पहले आपने 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर अभी 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी का भी राज बनाकर देख लिया। आपका मधुबनी झंझारपुर के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। रविवार को बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित केजरीवाल हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी, लालू और नीतीश को जमकर घेरा। इस दौरान जनसुराज के मुख्य जिला प्रवक्ता संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस सभा में अगवानी के लिए मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने मौजूद लोगों से बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज के अभियान को मजबूत करने की अपील की। मौके पर मौजूद हजारों लोगों की भीड़ से उन्होंने कहा कि आपने लालू प्रसाद यादव, पीएम मोदी, नीतीश कुमार का शासन देखा है, अब बिहार में जनता का शासन जनसुराज होना चाहिए। ये बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? पूरे बिहार में, मधुबनी झंझारपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जवाब सबको देना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप लोग को भी बोलना है भैया, जवाब नहीं दोगे गला फाड़ रहे हैं। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, मधुबनी में झंझारपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे भाई हथवा उठाकर बोलना है। अभी आपको दिखाएंगे कि हाथ क्यों उठवा रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे मधुबनी दरभंगा से आपके घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी यही जादू दिखाने आए हैं। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, हम गिनवा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जाति का चर्चा चलिए रहा है, घर घर बिजली आई है, सिलेंडर बट गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर बन गए। मेरे भाई बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको
रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जाति का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही जादू दिखाने के लिए आए हैं, यही जादू दिखाने के लिए आए हैं। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। ये जादू दिखा कि नहीं दिखा? वोट आपने चाहे नीतीश को दिया या लालू को, वोट अब चुप हो जाओ, क्योंकि गरीबी से निकलने का भी मंत्र सीखना है। तभी ऐसे कहानी कह रहे, मंत्र अभी सिखाएंगे, अभी मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, जरा हाथ उठाकर सब बताएंगे। हाथ अभी मत उठाओ, अभी पूछेंगे तब। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, है कि नहीं है? है? पूरा झंझारपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है। अभी दिखाते हैं, हाथ क्यों उठवाते हैं? आपने कहा 2 मिनट में अभी दिखेगा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, 2 बरस हम पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके झंझारपुर में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं गांव में देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। आपसे लोगों से पूछते हैं, ए भाई, अपने बच्चा का क्या दशा किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल पहनाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार होता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता, अभी देखिए हाथ उठाने का आपको जलवा दिखेगा, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर, इसी हाथ से उसी नेता को जाकर वोट देके राजा बनाओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए हमको चिंता है। अरे भाई, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, जनसुराज जीतेगा कि मोदी जीतेगा, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार के बच्चे कैसे जीतेंगे। आपके
आपके बच्चे कैसे जीतेंगे? यहाँ जितना लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मोदी को वोट दिया है। गांव में पूछते हैं, अरे भाई बताओ मोदी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ मधुबनी झंझारपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद, ये भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला, नाम क्या है? जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने लेंगरा चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश के पैसे से गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और मधुबनी झंझारपुर के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। जनसुराज के संस्थापक ने झंझारपुर की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। मौके पर हजारों की संख्या में जनसुराज के नेता कार्यकर्ता सहित आम जनों की भारी भीड़ मौजूद थी।